दोस्तों, आज हम उस किसान नेता के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी ज़िंदगी किसानों की आवाज़ उठाई। उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चरण सिंह चौधरी जी की। नमस्कार, आप सबका स्वागत है तथ्य विद गेमा में। चरण सिंह चौधरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 मेरठ जिले में हुआ था। उनका बचपन बहुत साधारण था। उनके माता पिता किसान थे, इसी वजह से वो किसानों के आवाज़ उठाने पे ज़्यादा सहम रखते थे। उनकी आवाज़ों की बातें वो ज़्यादा करते थे। उनकी एजुकेशन लाइफ, उन्होंने आगरा कॉलेज में बीएससी एमए किया। फिर मेरिट कॉलेज में उन्होंने एलएलबी की। पढ़ाई के दौरान ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और राजनीति की ओर बढ़े। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लड़े, गांधी जी के साथ दिया और कई बार जेल भी गए। फिर आज़ादी के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और राजनीति में घुस गए। 1937 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुने गए। 1946 से लेकर 1967 तक उन्होंने न्याय, गृह जैसे विभाग संभाले। 1967 में चरण सिंह चौधरी इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, गैर मुख्यमंत्री बने। 1970 में दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी की स्थिरता की वजह से वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। 1967 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया और उन्होंने भारतीय लोक दल भी बनाया। इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 से में भी उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया और जेल भी गए। 1977 में जनता पार्टी बनी, उसमें उप प्रधानमंत्री और वित्त प्रधानमंत्री बने। आखिरकार 28 जुलाई 1979 में वो प्रधानमंत्री बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 170 दिन, करीबन 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि संसद में उनको बहुमत का समर्थन नहीं मिला था। इसीलिए वो 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह चौधरी का नाम ज़्यादातर किसानों की नीतियाँ और भूमि सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भूमि सीमा कानून, लैंड सेलिंग एक्ट लागू किया और किसानों को कर्जों से बचाने के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाए। इसलिए उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आगे चलकर राष्ट्रीय लोक दल चालू किया, आरएलडी। आज उनके पोते जयंत चौधरी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 29 मई 1987 में उनका निधन हो गया, लेकिन किसानों के लिए योगदान, उनका वो बलिदान आज भी याद किया जाता है। 2024 में भारत सरकार ने उन्हें किसानों के लिए किए गए योगदान के लिए, उनके सम्मानित के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की। चरण सिंह चौधरी जी ने अपने जीवन से साबित किया कि एक अच्छा नेता वो है जो लोगों की समस्याओं, किसानों की समस्या को आगे लाए, वही एक नेता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहे तथ्य विद गेमा में। धन्यवाद।